हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल की तरफ से जो अपडेट आया था स्टैंड अलोन मोड वाला, जो आपका अपडेट कल आया था। ठीक है, मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि कैसे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तभी भी आप लोगों का डाउट काफ़ी आ रहा है। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ था कैसे आपका प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। हालांकि आप थंबनेल में देखे होंगे 2-3 ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पर मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन को रखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मिलेगा एक ऑफिशियल अपडेट, जो भी आपका अपडेट आता है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टैंड अलोन मोड क्या है। तो सबसे पहली बात, स्टैंड अलोन मोड मतलब वो है कि आपका जो एडमिशन होगा अब इंडिविजुअली कॉलेज वाइज होगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि आपका जो एडमिशन होता था सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन हुआ फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 फेज़ 2 के बाद जो सीटें बच गई उसके बाद वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के जो भी अथॉरिटी है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भी वैकेंट सीटें हैं उनका अब कॉलेजेस वाइज एडमिशन होगा। यानी कॉलेजेस खुद से फॉर्म रिलीज करेगी, वहीं पे आपको मतलब एडमिशन लेना होगा। ठीक है, जो भी सीटें जहाँ पे भी अवेलेबल होगी। जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, आप कॉलेज के पार्ट हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज वाले ऑलरेडी आपका ओरिएंटेशन ले चुके होंगे। अभी जिस टाइम बना रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का ओरिएंटेशन हो गया होगा, मे बी क्लासेस काफ़ी लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो जिनका हो गया एडमिशन उनकी घबराने की कोई बात नहीं है, उनका कोई टेंशन ही नहीं है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये है। ठीक है, और आपका जो एडमिशन हो जाएगा, जो भी सीटें अवेलेबल होगी उसी के बेसिस पे ये लोग आपका इंडिविजुअली जो भी कॉलेज सेंट्रलाइज पोर्टल के पार्ट थे वही कॉलेज आपका एडमिशन प्रोसेस को लेने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एडमिशन मोड कैसे होगा, तो टोटली आपका ऑनलाइन होगा। यानी कॉलेजेस फॉर्म रिलीज करेगी, वहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जो भी डिटेल रिक्वायर्ड होगा, जो भी फील्ड में मतलब जो भी ब्लैंक होगा वहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल पे आप बने रह सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ें आपको मिस नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो कॉलेजेस आपका ऑनलाइन टोटली होगा, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेजेस वाइज। ठीक है, आपका टोटली ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी आपसे बोलता है कि मैं एडमिशन करा देता हूँ डोनेशन के थ्रू, तो आप नहीं जाना। ठीक है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी, मतलब वीडियो के कमेंट में बहुत लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मैंने कमेंट भी डिलीट किया हुआ है। तो पर अगर आपको ऐसा कमेंट दिखे तो आप मुझे मैसेज करो इंस्टा पे, मैं मैसेज उस कमेंट को डिलीट करता हूँ, क्योंकि वो सब कोई शॉर्टकट नहीं होता है एडमिशन के लिए। टोटली आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहाँ पे फॉर्म सबमिट करना होगा, तो जैसा मैंने बताया कॉलेजेस वाइज जो भी फॉर्म होगा वो रिलीज किया जाएगा, कॉलेजेस में ही सबमिट करना होगा, ऑनलाइन रहने वाला। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना होगा। जैसे आप सेंट्रलाइज पोर्टल पे जो लोग रजिस्टर किए हुए हैं वो उनको कोई फ़ीस लगा नहीं। ठीक है, तो आपका भी कोई फ़ीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो भी कॉलेजेस सेंट्रलाइज पोर्टल के पार्ट थे वो कॉलेजेस वाइज कोई आपको फ़ीस नहीं लगने वाला, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, क्या कॉलेज में जाना होगा एडमिशन के लिए ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन नहीं जाना होगा। ठीक है, आपको टोटली ऑनलाइन होगा जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन पे मैंने रखा हुआ है एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अभी क्या है कि अभी जो फेज़ 2 मॉप ऑफ राउंड का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो अभी तो आपका एडमिशन चलेगा ही। अभी अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, अभी अपग्रेडेशन का भी आएगा। जो लोग आज तक पेमेंट करेंगे 23 तारीख तक पेमेंट करने का टाइम है। इसके बाद अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन के बाद जिनका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, 3 से 7 सितंबर के बीच में फिजिकल वेरिफिकेशन होना है कॉलेजेस वाइज। फिजिकल वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, उसके बाद कॉलेजेस को आइडिया हो जाएगा इतने कैंडिडेट ने एडमिशन ले रखा है इस कॉलेज में, जो भी कॉलेज के कोर्सेज में। तो मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स है, किसी कॉलेज में 300 सीटें हैं, तो 300 सीटों में मान लीजिए 250 सीटें वहाँ पे फुल हो गई। तो बाकी के जो 50 सीटें हैं यानी 50 सीटें, वही 50 सीटों के लिए वो एडमिशन लेंगे। इसलिए जब 7 तारीख का सारा प्रोसेस एंड हो जाएगा उसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 7 के बाद वो लोग रिलीज कर देंगे नोटिस, 1 से 2 दिन, 8 या 9 तक आपका इन्फॉर्मेशन आ जाने वाला है कॉलेजेस वाइज कि हाँ मेरा एडमिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लोगे। वो लोग पोर्टल
अवेलेबल कर देंगे उनके ऑफिशियल साइट पे। तो मैं कॉलेजेस वाइज बताऊंगा, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं कॉलेजेस वाइज को अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो यही रहने वाला है आपका। तो होप आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो 7 तारीख के बाद से आपका मेनली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉलेजेस वाइज वो लोग बता देंगे। और जो मैंने कल का जो वीडियो बनाया था, वो शेड्यूल वाला जो आया हुआ था, स्टैंड अलोन मोड का जो शेड्यूल आया था, तो वहाँ पे बताया भी गया है कि 30 सितंबर तक सारा प्रोसीजर जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी आपका स्टैंड अलोन मोड जो भी एडमिशन हो रहा है, 30 तारीख तक सारा फॉर्मेलिटी को कॉलेज को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अक्टूबर में आपका एडमिशन नहीं होगा, सितंबर तक सारा ख़त्म कर लेना है। उसके बाद अक्टूबर से आपका क्लासेस सबका एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। तो पहले तो वो कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक कोई सीटें नहीं मिली हुई है। काफ़ी कैंडिडेट का नहीं मिला है, काफ़ी कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया मेरा तो किसी कैंडिडेट से कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, सॉरी, उनका कम मार्क्स है, मेरा ज़्यादा मार्क्स है, तभी भी नहीं हुआ, उनका कम मार्क्स पे हो गया। तो देखिए ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, इस पर कोई इंडिविजुअल आदमी कोई सिलेक्ट नहीं करता, ये टोटली सेंट्रलाइज पोर्टल है। जो आपका इंडेक्स मार्क्स होगा, जो आपका मेरिट मार्क्स होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। आदमी गलती कर सकता है पर कंप्यूटर जो रहता है ना, सिस्टम कभी भी गलती नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है आपका कहीं पे भी कोई भी माइनर सा आपका कमी होगा तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। पूरा एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन होता है। पूरे मतलब पूरा जो भी इंडिया का यूनिवर्सिटी है ना, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, ये सब पोर्टल को अपनाए हुए हैं। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लगभग 71,000 से ऊपर सीटें हैं। तो वहाँ पे सेंट्रलाइज पोर्टल के ही थ्रू होता है वो। नाम दिया गया है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, पर सेंट्रलाइज्ड ही है वहाँ का भी पोर्टल, ठीक है। सारे कॉलेजेस का होता है। तो ना कॉलेज को पता है, ना टीचर को पता है, ना स्टूडेंट को पता है कहाँ पे मेरा सीट एलोकेट होगा। जब एलोकेट होगा तब कॉलेजेस के पास लिस्ट जाती है, यह ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कम है तो हो गया सिलेक्शन, मेरा ज़्यादा है तो नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो सब सेंट्रलाइज पोर्टल है, तो वो एडमिशन एक फेयर तरीके से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, एलिजिबल कौन होंगे, जिनको सीट नहीं मिला है उनका, वो लोग तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। अगर जो लोग फीस मान लीजिए आज तक पेमेंट नहीं करेंगे, उनको सीट मिल गया था, वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट एडमिशन कैंसिल कर देता है तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कभी कोई रजिस्टर किया ही नहीं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे, तो आप कॉलेजेस वाइज जा सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि भैया मैं एडमिशन ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए आप तो अप्लाई कर सकते हो, फिर आप ऑलरेडी कॉलेज के पार्ट हो तो फिर क्यों जाना, ठीक है। सीटें वहाँ पे हैं या नहीं है, क्यों रिस्क लेना। जहाँ पे एडमिशन है वहाँ पे सिंपल सा आप जाओ ना, क्यों आगे का टेंशन लेना, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, जिनका जो कॉलेज मिल गया है आप वो कॉलेज में जाओ, ठीक है। अब क्यों इधर उधर दौड़ना भागना, आपका समय भी बर्बाद होगा, सेमेस्टर भी कम हो जाएगा, आपका पढ़ने में भी दिक्कत होगा, क्लासेस भी काफ़ी छूटेंगी। इससे अच्छा आप तैयारी में लगो, ठीक है, पढ़ो जो भी मिला है, ठीक है। ईयर बर्बाद कभी मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आपका ईयर बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आप पढ़ने के लिए ही एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। कॉलेज 3 से 4 साल आप बिताओगे, यही आपके लिए आगे का लाइफ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए, होप आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको समझा पाऊँ ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए यहाँ पे। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमें ज़रूर बताओ, मुझे लगेगा वीडियो के माध्यम से बताने के लिए तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, या आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।